के मतदाता हैं, देवतुल जनता, सभी को जोहार और सबको प्रणाम। मैं एक शब्द में इतना कहूँगी कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भैया जैसा बनना किसी के बस में नहीं है और विपक्ष को डर हो गया है। ठीक है, विपक्ष को इतना भय हो गया है कि समझिए कि पूरा झारखंड में उनके आने से उन लोगों को इतनी तकलीफ़ें हो गई हैं कि हर जगह वो बाधा बन रहे हैं। और यहाँ का समय जो था 4:30 बजे का था। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और संविधान के आधार पे चलने वाले हैं, तो हमारे बड़े भाई को पता था कि 5 बजे जो है आचार संहिता के आधार पे हम लोग रोड शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उनका समय भी हो गया था तो वो चले गए। वो हम लोगों के हित में सोचते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ की ट्रैफिक इतना ख़राब है, इतना चरमराया हुआ है। जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने कोई विकास नहीं किया, सड़कें जर्जर हैं, आपका ट्रैफिक इतना है कि कोई यदि 65 एम्बुलेंस से जाए तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो भाई साहब वही ट्रैफिक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पब्लिक रिव्यू और पब्लिक ओपिनियन भी यहाँ पर ले रहे थे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, निश्चित रूप से जिसकी सरकार होगी वही ना जिम्मेवार होगा। आपने ऐसा सवाल किया मुझे, ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, क्या मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ पे करप्शन मिटाने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप धरातल पे उतर के देखो ना, हर जगह आपको करप्शन मिलेगा। हमारे गरीब और दबे कुचले लोग और गरीबी की ओर बढ़ती जा रही है। बताओ कि कहाँ पे लोग कर रहे हैं। आप गांव चले जाओ, आप शहर के एक एक मोहल्ला जाओ, आप देखो सड़कें जर्जर है, नालियाँ टूटी हुई हैं, रोड पे पानी बढ़ रहा है और गंदगी की तो इतनी अंबार है कि गंदगी से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। और सदर की अस्पताल की बात हम करें, आप सदर अस्पताल जाओ, आप गड़बड़ से आए हैं ना जी मैम। आपका न्यूज कौन देखेगा और कहाँ तक चलेगा? मैं तो पूरा देश विदेश पूरा देश देखेगा। तो मैं पूरे देश को मैसेज देती हूँ कि स्वच्छता के नाम पे जो समाज को और आम आवाम को ठगने का काम किया जाता है, वो गंदगी से मेरा एक रामगढ़ विधानसभा बीमार भी पड़ रहा है। और सदर अस्पताल की बात करें तो आप सदर अस्पताल कभी रात में चले जाइए, तो आपको छोटा मोटा भी बीमारी है तो डर से या फिर अपने आप को बचाने के लिए रांची रेफर कर देते हैं। गरीबों के पास पैकेट में 100 रुपया नहीं रहता है कि वहाँ खाना कैसे खाएंगे, दवाई कैसे खरीदेंगे। करोड़ों रुपया स्वास्थ्य के लिए आता है गरीब और दबे कुचले के लिए, मगर वो सब बंदरबाट दलालों के बीच हो जाता है। मैं बताना चाहती हूँ इन तमाम गरीबों का जो हमारे रामगढ़ विधानसभा में है, मैं उनके आंसू देख चुकी हूँ, उनके करीबी हूँ, दिल का रिश्ता है उनसे मेरा। कब से है दिल का रिश्ता मैम? एकदम 25 साल से। क्या ये तमाम समस्याएं का आपको प्रत्याशी बनने के बाद दिख रहा है या पूर्व से ही दिखता है? पूर्व से दिख रहा है। मैं कई आंदोलन हूँ, मैंने महिला उत्थान के लिए काम किया, पीड़ित प्रताड़ित उन तमाम बच्चियों के लिए काम किया, हमने प्रशिक्षण के उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। जहाँ पे लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए, मैं डरती नहीं हूँ सामने वाला कौन है, मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। सिर्फ मुद्दा मुझे मिलना चाहिए, काम लेकर मुझे पता है कि मुझे कहाँ लड़ना चाहिए और किस तरह से मुझे बात करना चाहिए। सामने वाला को एक भय होता है। मैं तो कई जगह काम आई हूँ। मैं गंदगी तक, मेरे फेसबुक में जाइएगा, मधु गुप्ता के नाम से फेसबुक है रामगढ़ का, आप जाइएगा देखिएगा, कई जगह मैं गंदगी दिखाते हुए वरीय पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग में हमने उन्हें धमकी देने का भी काम किया है कि ये कैसा कानून है, कैसा व्यवस्था है जहां स्वच्छता के नाम पे बड़े बड़े डींग हाके जाते हैं। ये गंदगी कैसे है, ये गंदगी कौन हटाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? तो बहुत जगह हमने गंदगी को भी सफाया करवाया है। बहुत से ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर इलाके में हमने जाकर उन तमाम लोगों को जागरूक भी किया। आज ये अलग जिला बनाया गया है, यहाँ पर इतनी जाम की समस्या है मैम। यहाँ पर क्या कह लीजिए, तो ये फ्लाईओवर होना चाहिए था या बाईपास होना चाहिए था, तो तमाम चीज़ें यहाँ नहीं है। अक्सर जाम की समस्या रहता है, इसके निगरानी के लिए खास तौर से आप क्या करेंगे?
सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मेरा मुद्दा ही है। मैं बनूंगी तो सबसे पहला काम वही करूंगी। मैं महिला उत्थान के लिए तो काम करते आ रही हूँ और वो मेरे अपना पर्सनल भी एक इच्छा अपना अंतरात्मा से उन लोगों के प्रति समर्पित है। तो आपने कितना अच्छा सवाल किया है भाई साहब। मेन रोड ट्रैफिक और पूरा जर्जर रोड भी है, आप चट्टी चले जाइए कोई भी गाड़ी पलट। तो सबसे पहले मैं ठीक करने का काम करूंगी, वहाँ नजर नहीं है। शहर जो है कह रहे हैं कि पहले रांची से था, शहर आपको कैसा दिखता है? ये शहर लगता है कि ये शहर हमको नहीं लगता है ना। अब ये उम्मीद जगह है कि सर आप विधानसभा में जाएंगे, यहाँ पर बहुत कुछ तब्दीली देखने के लिए मिलेगा यहाँ के लोग। हमारा शहर भाई जी पूरा खंडर बन चुका है, नेता विहीन बन चुका है। यहाँ की सारे विकास की चीजों को हटा दिया गया है। अब हम सदर अस्पताल की बात करें या डीसी कार्यालय का बात करें या विभिन्न सरकारी कार्यालयों का बात करें तो वो रामगढ़ शहर में होनी चाहिए थी, उसे हटा दिया गया। मैं कहती हूँ कि गांव की विकास और शहर की ओर जाता है, शहर की विकास गांव की ओर जाता है, दोनों के तालमेल से ही चलता है। और हम निश्चित रूप से गांव का विकास करते हुए शहर के पास सब आते हैं। और शहर जो है आज हमारा पूरा का पूरा जर्जर और बिल्कुल ही अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। लगता है जैसे यहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं। शहर आज शहर नहीं रह गया। आप बताइए शहर में बचा क्या है क्या? रामगढ़ जिला को आप जिला कहेंगे, किस आधार पे कहेंगे? क्या है आपका रामगढ़ शहर में? मैं रामगढ़ शहर को फिर से एक शहर बनाने का काम करूंगी और गांव को भी एक मॉडल गांव के रूप में रामगढ़ विधानसभा में हम केंद्र और राज्य को दिखाएंगे। साल से हम इनके लिए रात को 12 बजे 1 बजे सुबह बिना नाश्ता किए हुए इनके लिए समर्पित रहे 25 साल। तो ये विधानसभा चुनाव के वजह से हम इनको छोड़ देंगे? अरे ये तो हमारे जिगर है, हमारे आंख है, किडनी है, सांस है, लिवर है, ये सारे लोग मेरा शरीर का अंग है। मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? एक ब्लड मेरा जीवन ही के लिए। जब महिलाएं मेरे पास रोने के लिए आते थे, बच्चों को हाथ बनकर और इनके पीछे इनके काम कर जाती थी। इतना बच्चों को पालने में समय नहीं दी। आपकी जनता जानती है कि मैं उनके लिए समर्पित रही हूँ, उनके लिए हमेशा आगे रही हूँ। बच्चे भी आज मेरा कहेंगे कि मम्मी ने समाज को समय दिया है, हमें उतना समय नहीं दिया। फिर भी मैं घर को देखते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए खुद भी अपनी पढ़ाई को पूरा की हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी उतना नहीं थी। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुद को हमने शिक्षित भी बनाया। दाल चढ़ाते थे और कॉलेज में, बगल में महिला कॉलेज है, हम वहाँ पढ़ने जाते थे, बच्चों को स्कूल भेजकर, और खुद भी पढ़े हैं। और समाज के लोगों के लिए ही पढ़ाई किए हैं, ताकि मैं जितना जानती हूँ उससे ज़्यादा होने वाली मतलब की बातें नहीं, कोई मतलब की बातें नहीं है। मोदी जी को कभी हम भी सपोर्ट किया करते थे, ऐसा बात नहीं। कुछ महिला सम्मान की बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं, उसके कारण जो है हमने चंद्रशेखर भाई का हाथ थामा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंद्रशेखर भाई जो है, हम तमाम महिला शक्ति के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, दलित, पीड़ित, पिछड़े और जो भी अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बने। हम आशा करते हैं कि वो आने वाला समय में एक भारत का एक अच्छा चेहरा जनता को मिलने जा रहा है। शुक्रिया। हमने किसी प्रत्याशी पूरे झारखंड में हमने कहीं नहीं देखा है, क्योंकि लगभग झारखंड के हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, है ना। तो मित्रों, बने रहिए लगातार हमारे साथ। जो भी ये मधु मैम का विधानसभा से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा उससे अवगत कराते रहेंगे मित्रों। मैं हूँ माइकल जेडी जेमसन, सन ऑफ झारखंड। कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।